महाकाल की अभ्यर्थना का केंद्र। भारतवर्ष की पुण्य पावन धरा पर ऐसे कई नगर शहर हैं जो परम दिव्य पवित्र तपोमयी देवभूमि के रूप में प्रतिष्ठित है। उन्हीं में से एक अलौकिक नगरी है उज्जैनी। भारतीय धर्म, संस्कृत, अध्यात्म, तप, योग, ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा और व्यापार की दृष्टि से मध्य भारत का यह प्राचीनतम शहर अत्यंत समृद्ध, वैभवशाली एवं गौरवशाली रहा है। भारत भूमि की यही एकमात्र ऐसी नगरी है जहाँ के अधिपति एवं राजा स्वयं महाकाल हैं। वेद, पुराण आदि शास्त्रों में मोक्षदायिनी पुरियों अयोध्या, काशी, मथुरा आदि 7 पुरियों में अवंतिका नाम से उज्जैनी का अत्यंत महत्व और वैशिष्ट्य बताया गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग तथा 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ इसी नगरी में स्थित है। ब्रह्मांड में व्याप्त अनंत चेतना के साकार विग्रह ज्योतिर्लिंग शिव तथा उनकी समवेत शक्ति माँ हरसिद्धि उज्जैनी के केंद्र में स्थित है। पुरातन काल से शिव उपासकों और शक्ति साधकों के लिए यह नगरी दिव्य साधना स्थली, जागृत तीर्थ एवं पुण्य धाम के रूप में प्रतिष्ठित रही है। भारतीय काल गणना के सिद्धांतों में महाकाल का यह स्थान संपूर्ण ब्रह्मांड व इस पृथ्वी लोक का नाभि स्थल है। यह माना जाता है कि काल को भी अपने बस में रखने वाली तथा काल का अतिक्रमण करने में सामर्थ्य महाकाल रूपी शिव सत्ता अपनी ज्योतिर्मय प्रकृति और शक्ति सामर्थ्य के साथ यहाँ विराजमान होकर संपूर्ण सृष्टि का संचालन करती है। महाकालेश्वर के मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग में सृष्टि का यही रहस्य समाहित है। इसलिए पृथ्वी लोक में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव के महाकाल रूप ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व और प्रधानता है। शास्त्रों में तीनों लोकों में शिवलिंग के स्थानों का उल्लेख है, जिसमें पृथ्वी लोक पर महाकाल की अभ्यर्थना की गई है, यथा आकाशे तारकम लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, भूलोके च महाकाले लिंगत्रय नमोस्तुते। धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी उज्जैनी नगरी अत्यंत महत्वपूर्ण और भारतीय चेतना के उत्कर्ष का केंद्र रही है। विंध्य पर्वत के आंचल में शिप्रा के दक्षिण तट पर बसी इस नगरी को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में यहाँ सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है। इसकी पावन भूमि पर पग पग देवस्थान, तपोभूमि और तीर्थ स्थल मौजूद हैं। महाकालवन में रुद्र सागर के समीप महाकाल का भव्य मंदिर एवं सर्व कामनार्थ सिद्धिदा माँ हरसिद्धि का विशाल मंदिर स्थित है। इसके अलावा चिंताहरण विनायक मंदिर, हनुमान मंदिर, 84 महादेव मंदिर, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 6 गुप्त लिंग, 9 ग्रह तथा 6 विनायक, 24 देवी, 10 विष्णु, 8 मातृशक्ति व अन्य सैकड़ों तीर्थ मिलकर उज्जैनी को भारत की धार्मिक आस्था, अस्मिता के प्रतीक, पर्याय का स्वरूप प्रदान करते हैं। प्राचीन भारत के स्वर्णिम इतिहास तथा वैभव समृद्धि का एक बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र मध्य भारत की यह तीर्थ नगरी भी रही है। विक्रम संवत का आरंभ महाराज विक्रमादित्य द्वारा यहीं से किया गया था। वे भर्तृहरि के बाद सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध राजा हुए, जिन्होंने उज्जैनी के प्राचीन स्वर्णिम इतिहास और ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, ज्योतिष व एक बड़े व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित कर भारतीय संस्कृति के गौरव का प्रतीक बनाया।
कालिदास की प्रतिभा का चमत्कार इसी काल में जन्मा। वाराह मिहिर की ज्ञान ज्योति से पूरे विश्व में इस नगरी को गणित, ज्योतिष, खगोल, भूगर्भ विज्ञान आदि अनेक भारतीय विद्याओं के अध्ययन उपाध्ययन के केंद्र के रूप में पहचान मिली। कुछ इतिहासकारों ने पाली भाषा के जन्म की भूमि भी इसी नगरी को माना है। इसी धरा से जाकर महाकात्यायन ने एशिया भूभाग के तिब्बत आदि अनेकों देशों में बौद्ध धर्म को विस्तार दिया। वराह मिहिर और महाकवि कालिदास की गिनती तो राजा विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्नों में की जाती है। मां हरसिद्धि मंदिर के प्रांगण में दाईं ओर आज भी विक्रमादित्य की सभा और उनके 9 रत्नों की मूर्तियां उत्कीर्ण है। वराह मिहिर रचित बृहद संहिता भारतीय ज्योतिष, गणित व अनेक विद्याओं का प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। आज से लगभग 1500-1600 वर्ष पूर्व के प्राचीन भारत का वास्तविक स्वरूप जानने के लिए यह ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। इसमें राज्य, जनपद, समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं व जन विश्वासों के रूप में बृहत्तर भारतीय संस्कृति एवं जीवन मूल्यों का स्वर्णिम इतिहास संजोया गया है। कला, साहित्य, शिक्षा, ज्ञान के साथ साथ तंत्र मंत्र, ज्योतिष व शक्ति उपासना का भी उज्जैनी का दिव्य धाम एक प्रसिद्ध स्थल रहा है। स्वयं मां हरसिद्धि के रूप में यहाँ श्री यंत्र प्रतिष्ठित है। इसके साथ ही महालक्ष्मी और महासरस्वती के विग्रह भी प्रतिष्ठित है। श्री यंत्र के पृष्ठभाग में भगवती भद्रकाली और भैरव का स्थान है। भूतल में आदिशक्ति महामाया का मंदिर है, जहां निरंतर अखंड ज्योति जलती है। कहा जाता है कि यह देवी शक्ति स्थान उज्जैनी के महाराजा विक्रमादित्य की आराधना स्थली है। भक्त शक्ति उपासना और योग सिद्धि के उद्देश्य से हर काल में साधक यहाँ आते रहे हैं। तांत्रिक परंपराओं में शिव और शक्ति की उपासना सर्वाधिक प्रसिद्ध है। शक्तिपीठ के रूप में मां हरसिद्धि का मंदिर तथा महाकाल रूपी शिव की दक्षिण मुखी मूर्ति ने इस क्षेत्र को तंत्र साधना की दृष्टि से अत्यंत महत्ता प्रदान की है। यद्यपि इस वैभवशाली, समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तीर्थ का स्वरूप प्राचीन काल के स्वर्णिम युग जैसा नहीं रहा है, क्योंकि समय समय पर भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों और गुलामी के कालों में उज्जैनी की समृद्ध विरासत को भी लूटने व नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास होता रहा है। अतः वर्तमान में यह अपने पुरातन स्वर्णिम स्वरूप में नहीं दिखाई देती है, परंतु आज भी यह नगरी भारतीय धर्म, उपासना, कला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान और व्यापार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्वविख्यात विक्रम विश्वविद्यालय, कालिदास अकादमी से लेकर अनेक प्रतिष्ठित शिक्षा व ज्ञान के केंद्र यहाँ संचालित है। कुंभ के अलावा भी महाकाल ज्योतिर्लिंग और मां हरसिद्धि के दर्शन करने तथा भारत के गौरवशाली समृद्ध सांस्कृतिक वैभव को देखने समझने के लिए वर्ष भर लाखों श्रद्धालुओं का आगमन उज्जैन तीर्थ की धरा पर निरंतर होता रहता है। इस नगरी के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार द्वारा अयोध्या, काशी की तरह ही यहाँ भी महाकाल लोक व रुद्र सागर योजना को क्रियान्वित कर राष्ट्र संस्कृति की इस अमूल्य विरासत को और अधिक सहेजने संभालने की सराहनीय पहल की है। यह सभी सनातन धर्म और अस्मिता से जुड़े जनमानस के लिए अत्यंत गौरव एवं गर्व का विषय है। इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान महाकाल की इसी
पुण्य भूमि का स्मरण हम करते हैं, जिसे भगवान शिव की आराधना का केंद्र कहा जा सकता है। कालों का अतिक्रमण करने वाले भगवान महाकाल का अनुग्रह हमें प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना है। जय महाकाल।